Assalamualaikum class 8, welcome to my channel. Today we will solve class 8 math question exercise number 1.1 and question number 2. Question number 2 क्या कहता है, सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q belongs to z and q is not equal to 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो होते हैं जो हम पी और क्यू की फॉर्म में, मतलब कि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7/9 -5/3 ये सारी फ्रैक्शंस की फॉर्म में, तो उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। और इररेशनल नंबर वो होते हैं द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, वो नंबर्स जो रेशनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल इस तरह अभी रेशनल की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रेशनल नंबर वो होती हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, उसको कहते हैं इररेशनल नंबर। अब देखिए अंडर रूट 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो क्या है ये 1.412, और ये क्या है इररेशनल नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है हम उनको कहेंगे ये रेशनल नंबर हैं, और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है उनको कहेंगे ये इररेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अभी हमने लास्ट जब क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से ये जाना है कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? जो काउंटेबल डिजिट्स होते हैं, पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट्स होते हैं, वो हम काउंट कर सकते हैं उनको। और टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं, एक जगह पे आके स्टॉप हो जाते हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूस चलते जाते हैं लेकिन सेम वैल्यूज़ हैं। देखें 8 1 और यही 8 1 चलता जा रहा है। 0.373737 ये होते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और इनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी कंटिन्यूस चलते जाते हैं लेकिन डिफरेंट डिजिट्स हैं। यहाँ पर तो थे ना सेम 8 1 8 8 1 8 1 ये चलते जा रहे हैं, और यहाँ पे 3 7 3 7, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स हैं जो चलते ही जा रहे हैं। 2 3 4 5 कुछ भी सेम नहीं है इसमें। तो ये है इररेशनल। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने कहा था कि रेशनल और इररेशनल इसमें से आइडेंटिफाई करें। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है अंडर रूट 5। अंडर रूट वाली वैल्यूज़ अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो वो हमारे पास हैं रेशनल नंबर्स, और अगर हमारे पास 7 फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर एग्जांपल दी थी 17 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो हम इसको कहेंगे कि ये इररेशनल नंबर है। अगर अंडर रूट वाली वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम उसको कहेंगे ये रेशनल नंबर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको कहेंगे ये इररेशनल वैल्यूज़ हैं। तो देखते हैं अंडर रूट 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 5 इज़ नॉट अ perfect square, so it is irrational number। इसी तरह 1/7 हमें दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये p ओवर q की फॉर्म में है, तो ये p ओवर q की फॉर्म हम क्या कहते हैं? इसको रेशनल नंबर्स। जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। इसी तरह हमारे पास है थर्ड वाला पार्ट 2.152। अब देखिए पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं, स्टॉप हो गए हैं, कंटिन्यूस चलते नहीं जा रहे, तो ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किस तरह है कि हम इसको लिख सकते हैं रेशनल की फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में। पॉइंट को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उतने नीचे 0 आ जाएंगे। कितने डिजिट्स है? 1 2 एंड 3, तो 3 यहाँ पर 0 आ गए, तो ये भी p ओवर q की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी इट इज़ रेशनल नंबर। देन 4 वाला पार्ट है 0.81828182। देखिए सेम वैल्यूज़ हैं 8182 8182 8182, और यही 8182 चलता जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है, पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो सेम वैल्यूज़ हैं रिकरिंग डेसिमल्स फ्रैक्शन है, और जो सेम वैल्यूज़ हैं और वो हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इट इज़ अ रेशनल नंबर
इसी तरह हमारे पास है फिफ्थ पार्ट 2.751। तो 2.7 पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं, वैल्यूज़ स्टॉप हो गई हैं, तो हम इसको भी कह देते हैं कि ये भी है रेशनल नंबर्स। सिक्स वाला पार्ट है 22/7। 22/7 ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है रेशनल नंबर। इसी तरह हमारे पास है सेवन वाला पार्ट है √14। अंडर हमने पढ़ी है पीछे एग्जांपल। अंडर वाली वैल्यूज़ अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो वो हमारे पास हैं रेशनल नंबर, और अगर हमारे पास अंडर वाली वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमारे पास हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो 14 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √25। √25 को अगर हम देखें तो √25 का परफेक्ट स्क्वायर है और वो है 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। तो मतलब कि 25 का परफेक्ट स्क्वायर है 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, so it is a rational number।